बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि शुगर स्कैंडल की सारी कहानी बदल गई है और ज़राए ने यह दावा किया है कि अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान, जिनका शुगर स्कैंडल के हवाले से पहले नाम लिया जा रहा था, अब उनके दरमियान जो है वो राब्ते बहाल हो गए हैं और बहुत जल्द आइंदा आने वाले चंद दिनों में उनकी मुलाकात का इम्कान है। इस हवाले से तफसीलात आपको बताएंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि FIA जो है वो कुछ कदम पीछे हो गया है और नैब की जो एंट्री हुई है इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, उसके क्या असरात होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 और उसमें जहांगीर तरीन को नहीं बल्कि दो अहम तरीन पंजाब से ताल्लुक रखने वाली जो हुकूमती शख्सियात हैं उन्हें जो है वो नैब ने तलब कर लिया है। ये सारा मामला जो है वो आपके सामने रखेंगे। आपको याद होगा कि हमने चंद दिन कबल एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि FIA की जानिब से बैंकिंग कोर्ट में माजरत की गई थी जहांगीर तरीन के खिलाफ झूठी FIR पर और बड़ी अदालत में FIA ने यह तस्लीम किया था कि FIR जो है जहांगीर तरीन के खिलाफ वो गलत है और गलती से जो है वो दायर की गई और जहांगीर तरीन ने किसी किस्म की जो कोई मनी लॉन्ड्रिंग है वो नहीं की। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट की गई थी कि ये जो मामला है इसको अब सेशन जज की जानिब जो है भिजवाया जाए, बैंकिंग कोर्ट से ख़त्म की जाए। तो अब इस हवाले से मज़ीद कुछ खबरें हैं, मज़ीद उन खबरों की तस्दीक हुई है जिसका जिक्र हम आपसे जो है वो 4-5 दिन कबल कर चुके हैं। अब कहानी जो बदली है वो उस कहानी के कई पहलू हैं। इसके बाद फिर जो है वो जब जब FIR जो है वो उनके खिलाफ झूठी साबित हुई और FIA ने कहा कि वापस ली जाएगी, तो इसी दौरान फिर कुछ बीच के जो राब्ते थे वो एक्टिव हो गए और अब ज़राए ने इसका इंकशाफ किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के जो राब्ते हैं वो बहाल हो गए हैं और आइंदा चंद दिनों में जो है वो इमरान खान की जहांगीर तरीन से मुलाकात होगी। आपको याद होगा, आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जहांगीर तरीन और उनका जो हमायती ग्रुप है जिसमें कौमी और सूबाई असम्बली के 30 के करीब अरकान शामिल हैं, वो उनसे मुलाकातें करता रहा, उनके साथ वो पेशियों के ऊपर भी जाता रहा और उन्होंने एक अफ्तार डिनर जो है वो रखा हुआ था और उसके अंदर जो है उन्होंने अपना अगला लाया अमल जो है वो तय करना था और वो अफ्तार डिनर था आज। और अब इतलात जी आई हैं कि उस अफ्तार डिनर को भी कैंसिल कर दिया गया है और जो उनके करीबी ज़राए हैं उन्होंने ये दावा किया है कि अफ्तार डिनर इसलिए कैंसिल किया गया है कि अब जो है ग्रीन सिग्नल मिला है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कि जल्द जो है वो आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो इमरान खान और जहांगीर तरीन की मुलाकात होगी। गर्द बैठती जो है वो दिखाई दे रही है। इमरान खान दीगर जो पिछले दिनों मुश्किलात का शिकार थे उसके अंदर से भी निकल गए और ये उनके करीबी दोस्त के साथ जो उनके मामलात पैदा हुए उसके मुतालिक भी ये खबरें आ रही हैं कि अब मामला और कहानी जो है वो नया रुख इख्तियार कर रही है। और जहांगीर तरीन ने पहले ये दावा भी किया था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठे कुछ लोग जो हैं वो गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं उनके हवाले, उनके ऊपर जो 3 FIR हैं उसमें किसी के अंदर भी जो है वो शुगर का जिक्र नहीं है। और जब वो तमाम चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के गोश गुजार करेंगे, हकायक उनके सामने रखेंगे, तो उन्हें उम्मीद है कि बड़ा रिलीफ जो है वो उन्हें मिलेगा। और जो PTI के रुकन कौमी असम्बली है राजा रियाज, उन्होंने भी चंद दिन कबल पेशी के मौके पर यह कहा था जब अदालत में पेश हुए थे कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है इमरान खान, हम उनसे मिलना चाहते हैं, वो मामले को आगे ना बढ़ाएं। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो फिर हम अगला जो लाया अमल है वो तय करेंगे। और फिर PTI के जो वो अरकान थे जो जहांगीर तरीन की हमायती हैं, उनकी जानिब से प्राइम मिनिस्टर को ख़त भी लिखा गया था और उस हवाले से इतलात थी कि 3 ऑप्शन के ऊपर गौर हो रहा था कि क्या जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान हैं वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करें या फिर जहांगीर तरीन की जो मुलाकात है वो हुकूमती कमेटी से कराई जाए। और तीसरा ऑप्शन इसके अंदर यह था कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान बराह रास्त जो राब्ता है वो हो। तो अब इसके ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है कि ये जो बराह रास्त राब्ता है ये होना चाहिए और इस हवाले से जो है वो कोशिशें जारी हैं। और इस हवाले से जो है वो ज़राए का दावा है कि मुलाकात आइंदा चंद दिनों में हो जाएगी और मामला तय हो जाएंगे, बहुत सी जो चीज़ें हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी। और PDM ने जो उम्मीदें लगा ली थी जहांगीर तरीन से, उनके ग्रुप से, कि पंजाब के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो एक मरतबा फिर जो है वो उनकी उम्मीदें मान पड़ जाएंगी, उनकी उम्मीदें जो है वो दम तोड़ जाएंगी। और इसका सियासी सूरत हाल पर भी डेफिनेटली असर पड़ेगा क्योंकि जहांगीर तरीन ने इमरान खान की खासी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का डेफिनेटली वोट बैंक था, लेकिन जहांगीर तरीन ने मरकजी और सूबाई हुकूमत बनाने में एक अहम किरदार भी है जो वो अदा किया था। और जहांगीर तरीन ने दूसरी जानिब जब इस बात का दावा किया था तो उन्होंने कहा था उनके पास इस बात के सबूत हैं कि जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कोई ऐसा मौजूद है शख्स जो कि उनकी किरदार कुशी कर रहा है
इस हवाले से उन्होंने जो है वो शायद आजम खान की जानिब भी जिक्र किया था, जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। इस हवाले से भी ज़राए जो है वो बारहा दावा करते रहे हैं। और जहांगीर तरीन ने कहा था कि मेरे ऊपर जो है वो शुगर्स की कीमत बढ़ाने चीनी की या उसमें करप्शन करने के हवाले से किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है। FIR में मेरे कारोबार का पिछले 8-10 वर्षों का जो कारोबार है उसका जायजा लिया जा रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि अगर मैं शफाफ नहीं हूं तो फिर कौन शफाफ है, मैं बड़ा शफाफ कारोबार करता हूं। फिर इस दौरान जो एक अहम तरीन बात है वो ये है कि नई एंट्री हुई है, यहां से जो कहानी है वो सारी बदली है। वो नई एंट्री ये हुई है कि शुगर स्कैंडल के अंदर अब FIA 2 कदम पीछे हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और नैब की जो है वो एंट्री हुई है। नैब ने शुगर स्कैंडल के अंदर 2 अहम तरीन जो बड़ी हुकूमती शख्सियात हैं उन्हें नैब ने तलब कर लिया है। और इजराइल के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने तलबी की है। और पंजाब के जो सूबाई वजीर हैं इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के मियां असलम इकबाल, जो कि जहांगीर तरीन के उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है बल्कि उससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, उस्मान बुजदार ग्रुप का हिस्सा है, उनके करीब हैं, उनको जो है वो मियां असलम इकबाल को 4 मई को तलब किया है नैब ने, जहां नैब की जो मुश्तरका टीम है उनसे तफ्तीश करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तफ्तीश किन चीज़ों के ऊपर होगी, क्योंकि वो सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हैं। तो उनको ये कहा गया है कि 2018 से लेकर 2019 के दरमियान जो शुगर पर सब्सिडी देने का जो रिकॉर्ड है, इसके ऊपर क्योंकि शोर हुआ था कि सब्सिडी दी गई बाज ग्रुप्स को, और फिर उन्होंने बाज ग्रुप ने एक्सपोर्ट भी नहीं की, और फिर जो सब्सिडी की अमाउंट थी वो जहांगीर तरीन ग्रुप के पास ज़्यादा गई, जिस पर उनका ये दावा है कि डेफिनेटली वो क्योंकि ज़्यादा चीनी बनाते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा सब्सिडी उन्हें मिलेगी। लेकिन बहरहाल उसका रिकॉर्ड जो है वो लाने की हिदायत की गई है, और साथ में एक्सपोर्ट का जो इजाज़तनामा जारी किया गया था उसको भी जो है वो साथ लाने का कहा गया है। ये बड़ी अहम बात है कि इजाज़त कैसे मिली थी और किसने दी थी, उस हवाले से तफसीलात जो हैं वो नैब ने तलब की हैं 2018 और 2019 के दौरान। और फिर इसके साथ साथ जो दूसरी अहम हुकूमती शख्सियत है वो हैं साबिक सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी। इनका नाम भी इससे पहले भी इस हवाले में इस हवाले से आया था, और नैब ने उनसे भी जो है वो पंजाब में शुगर मिलों को जो दी जाने वाली सब्सिडी है उनका रिकॉर्ड मांगा है, क्योंकि सूबाई वज़ीर खुराक जो हैं वो भी सारे मामले के अंदर शामिल थे, सारे मामले के अंदर थे। और ये जो नैब तहकीकात कर रहा है ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत कर रहा है, और इसमें शुगर का मामला तो है ही, लेकिन देखना इसके अंदर ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 हमें ये बताता है कि अगर जाली अकाउंट्स के जरिए जो है वो पैसे ट्रांसफर किए जाएं अंदरून बैरून मुल्क, तो वो उस हवाले से ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये एक्टिव हो जाता है, और इसके तहत जो है वो उन मुल्ज़मान के खिलाफ जो है वो तहकीकात की जाती हैं। और फिर वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाज़ेह है कि FIA ने पहले इसके ऊपर काम किया था, और FIA जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात कर रहा था जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, और फिर FIA ने अपनी गलती मानी बैंकिंग कोर्ट के अंदर कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, वो 2 कदम पीछे हो गया। तो ये दिलचस्प सिचुएशन है कि FIA पीछे हुआ और अब नैब जो है वो आगे हुआ है, और नैब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2010 का उसके तहत जो है वो तहकीकात कर रहा है, और यकीनन उसकी कोलैबोरेशन भी होगी FIA के साथ, उनसे भी मालूमात ली जाएंगी, दोनों इदारे मिलकर भी काम करेंगे। और फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि शुगर स्कैंडल और पाकिस्तान में चीनी की कीमतें बढ़ाने के और चीनी को मार्केट से गायब करने के और ये सारी सब्सिडी लेने के और एक्सपोर्ट ना करने के इस हवाले से जिम्मेदार कौन है उनका तयन किया जाएगा। और फिर जो है वो अपने उस वादे के मुताबिक, जैसा कि इमरान खान ने कहा था कि जब ये रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो जिम्मेदारान होंगे उनको जो है वो सजा दी जाएगी। तो नाज़रीन, ये लेटेस्ट और ताज़ा तरीन अपडेट्स थी, मैंने ये बेहतर जाना कि आपकी खिदमत में पेश करूँ। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।